तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल पाइथन में क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसका क्या यूज है। तो वेरिएबल को समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा कुछ मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगर आप वो समझ गए तो वेरिएबल भी समझ जाओगे। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये 10 है उसको x बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो 10 वैल्यू है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, कि जब जब हम x बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 10। तो अब यहाँ पे नीचे ये देखो, इस लाइन में आप देखोगे x+1 हमने लिखा। तो मैंने आपको क्या बताया था, x जहां जहां यूज होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे 10। तो अब देखो x+1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ 10+1 इक्वल टू कितना होगा 11। ठीक है, यहां पे देखो x इक्वल टू x+2, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या है, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे x है उसको छोड़ देते हैं, पहले इधर वाले को रिजॉल्व करते हैं। तो देखो x का वैल्यू मैंने क्या बताया था 10 और +2 किया, कितना हुआ 12, और 12 को हमने फिर से क्या किया x में स्टोर कर दिया। मतलब अब हमारा x क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा x देखो नीचे 12 हो गया। समझ में आया? देखो x यहाँ पे पहले वैल्यू 10 था तो 10+2 किया और उसके बाद हमने इक्वल टू x कर दिया, मतलब अब से x क्या हो गया 12 हो गया। यही कॉन्सेप्ट हम लोग पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। अब देखो, अब यहां पे हमने क्या किया कि तीन चीजें कर ली। 10 को हमने x मान लिया, 5 को हमने y मान लिया, 0 को हमने z मान लिया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि z इक्वल टू x+y। तो इसमें क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो भी है आप उसका वैल्यू पुट करो। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू क्या है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15। उसको हमने कहां स्टोर किया z में। ठीक है, तो अब z का वैल्यू 0 नहीं हो गया, अब z का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। अब देखो, पाइथन में सिर्फ हम लोग नंबर ही वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को, मतलब किसी लेटर को, किसी वर्ड को या पूरे सेंटेंस को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब क्या हो गया कि हमने एक उसका साइन बना दिया, जैसे विश्वजीत। अब हमें जहां जहां विश्वजीत का जरूरत पड़ेगा हम लोग एक्स को यूज करेंगे। ठीक है, जहां जहां हमने देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा प्रिंट एक्स, तो क्या प्रिंट होगा, एक्स प्रिंट नहीं होगा, विश्वजीत प्रिंट होगा। राइट, ये प्रिंट के बारे में अभी मैं थोड़ा और बताऊंगा। अभी बस मैं यही बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को आप एक काइंड ऑफ ये समझ लो कि हम अपने डेटा को, डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, हो सकता है, तो उसको हम लोग किसी सिंबल या किसी नाम से डिनोट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा कोड में जाके देखते हैं पाइथन में कि कैसे करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्चुअल चीज बताऊंगा कि वेरिएबल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कोड पे देख लेते हैं कि पाइथन में कैसे वेरिएबल बनता है। तो पार्ट 6 वाले फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे वेरिएबल नाम से .py। ठीक है, बना दिया। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि मान लो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में कितने हैं वो स्टोर करना है। तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, स्टूडेंट इक्वल टू 50। मान लो 50 स्टूडेंट है मेरे एक क्लास में, तो मैंने सेव कर दिया। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया था। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, एक पूरा नाम ही लिख दिया स्टूडेंट। इसको आप, अभी तक मैंने जो बताया था एक्स, तो आप एक्स भी रख सकते हो। ठीक है, यहां पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपना। राइट, यहां पे मैं एक्स दूंगा तो भी 50 है। अब इसको एक काम करता हूं, मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एक्स। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जब मैंने रन किया तो ये देखो 50 प्रिंट हो रहा है, हुआ। अभी एक्स के जगह पे अब हम लोग एक्स का नाम चेंज करके कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब यहां पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि एक्स क्या है अब पाइथन को पता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्स नाम का तो वेरिएबल है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो यहां पे आएगा 50। देखो 50 आया। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, वेरिएबल बनाने के लिए एक नाम देना है वेरिएबल का और इक्वल टू देकर उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देना है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 50 वैल्यू स्टोर कर दिया है।
अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, कुछ भी प्रिंट करना हो तो भी प्रिंट से करते थे। जैसे देखो, अगर मान लो मुझे स्टूडेंट ही प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट में स्टूडेंट लिखेंगे। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं इसको कोड को रन करता हूं। अब मैं कोड रन करूंगा तो क्या प्रिंट हुआ, पहले में स्टूडेंट प्रिंट हुआ, दूसरे में क्या प्रिंट हुआ, 50 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसका वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम लोग कोटेशन में नहीं लेंगे। ये देखो ये डबल कोट में नहीं है, ये डायरेक्ट हमने स्टूडेंट लिख दिया है। लेकिन जब हमें कोई वर्ड प्रिंट कराना है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डबल कोट में लेंगे। डबल कोट या सिंगल कोट आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब आपको स्टूडेंट ही प्रिंट कराना है इंग्लिश वाला तो आप क्या करोगे, डबल कोट में ले लिया। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है और उसका वैल्यू प्रिंट कराना है तो आपको कोट में नहीं लेना है। ठीक है, ना डबल कोट ना सिंगल कोट, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देना है। समझ में आ गया। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह का पाइथन में डेटा होता है और उसको कैसे स्टोर करते हैं वेरिएबल में। तो देखो पहला जो हमारे पास है वो है इंटीजर, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4, डेसिमल में नहीं। ठीक है, नॉर्मल, तो वो हो गया इंटीजर, वो हमने स्टोर करा दिया। मान लो अगर इसके जगह पे हम लोग लेंथ लेते तो लेंथ हो सकता है कि किस में आए, डेसिमल में भी आए, 11.5, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट, जो भी बोल लो। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल को भी स्टोर करा सकते हैं। यहां पे मैं अगर आपको लेंथ दिखाऊं तो, और मैं इसको सेव करके प्रिंट करता हूं, ये देखो 11.5 प्रिंट हो रहा है। फिर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ, कोई एक लेटर, वर्ड या फिर पूरा सेंटेंस। जैसे देखो अब मैं यहां पे करता हूं टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। और जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हो तो आपको डबल कोट या सिंगल कोट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट यूज करता हूँ, 2 डबल कोट लगाया और बीच में आपको जो लिखना है लिखो। जैसे मान लो एक लेटर देना है ए, ठीक है, और इसको सेव करा देता हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग को टेक्स्ट प्रिंट कराना पड़ेगा, टेक्स्ट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं। हाँ ठीक है, अब देखो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो हमारे पास क्या आया, ए लेटर आ गया। अब मैं ए के जगह पे यहां पे अपना नाम लिख देता हूं। अब देखो अब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो मेरा नाम आ गया। अब मैं इसके जगह पे पूरा विश्वजीत कुमार लिखता हूं स्पेस देके, तो भी ये देखो आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में आप एक लेटर, वर्ड, पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ स्टोर कर सकते हो। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ये आगे जाके जानेंगे हम लोग कि इसका यूज क्या होता है बुलियन वैल्यू का। बट बुलियन वैल्यू में सिर्फ 2 चीजें स्टोर होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, और वो कैसे स्टोर होगा, आपको क्या करना है, कोटेशन में नहीं लिखना है उसको, आपको पहला लेटर कैपिटल देना है, TRUE, ट्रू, और इसको सेव करा देना है। अब देखो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे आएगा ट्रू। लेकिन अगर आप इसको स्मॉल लेटर में ट्रू लिखोगे तो ये एरर आएगा। ये देखो ये एरर आया, क्यों, क्योंकि बुलियन वैल्यू 2 ही चीज हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। और उसमें पहला लेटर ट्रू में कैपिटल T होना चाहिए, और अगर फॉल्स आप लिख रहे हो तो कैपिटल F होना चाहिए, ऐसे। तो ये बुलियन वैल्यू माना जाता है। ठीक है, देखो फॉल्स आ गया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो देखो बुलियन वैल्यू में सिर्फ 2 तरह का वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स। और उसको भी लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको कोटेशन में नहीं लेना है, बिना कोट के लिखना है, पहला चीज। दूसरा चीज, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके अलावा और बाकी लेटर स्मॉल लेटर। अगर ये आप पूरा भी ऐसे लिख दोगे कैपिटल में फॉल्स तो भी गलत हो जाएगा। ये देखो एरर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद ये। तो ये होता है बुलियन वैल्यू। अब ये कहां पे यूज होता है ये आगे आके चल के आपको पता चलेगा, बट मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि बुलियन वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं। अब देखो अब बात करते हैं कि हम लोग जो अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे रहे हैं टेक्स्ट, तो वो कैसा कैसा बना सकते हैं। तो देखो आपको अगर यहाँ पे लेना है टेक्स्ट 1 तो भी आप ले सकते हो, टेक्स्ट 1 इक्वल टू 5 कर दो। ठीक है, ये भी सही है। पहले आपने टेक्स्ट लिखा, ये भी सही है। आपने टेक्स्ट 1 लिखा, वो भी सही है। मतलब आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर,
और नंबर्स यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर ये सब भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं टेक्स्ट तो ये गलत हो गया, क्योंकि वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल के नाम में बीच में आप नंबर यूज कर सकते हो, बाद में नंबर यूज कर सकते हो, बट स्टार्ट वो हमेशा लेटर से ही होगा। कैपिटल लेटर भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू 6 कर दो, ये भी सही है। ये तीनों फॉर्मेट सही है, बट आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, राइट। और आप एक काम कर सकते हो, मान लो 2 वर्ड है, मान लो मैं लिखूं फर्स्ट नेम, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, मान लो मेरा नाम लिखना है, मैं यहां पे अपना नाम लिख दूंगा, ये देखो, ठीक है। तो आप 2 वर्ड को, जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा था, फर्स्ट और नेम दोनों को कनेक्ट करना था, एक ही नाम बनाना था, तो उसके लिए बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो स्पेस हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर। देखो यहां पे अंडरस्कोर यूज हुआ है हमारा, ठीक है। अभी मैं रन करूंगा, कोई एरर नहीं, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट ही प्रिंट कराया, ये सब प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट आपको अब याद ये रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। मतलब ये है हमारा कि मैं एक काम करता हूं, यहां पे और लिखते हैं कुछ, यहां पे मैं लिखता हूं नेम इक्वल टू विश्वजीत, ठीक है। और फिर अब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, ये पहले तो फॉल्स ये वाला प्रिंट हो रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। हाँ, अब मैं हम लोग फिर से रन करेंगे, यहां पे क्या विश्वजीत प्रिंट हुआ, बट अगर मैं एन को कैपिटल कर देता हूं यहां पे प्रिंट कराते वक्त, वहां पे हमारा नेम स्मॉल में लिखा था वेरिएबल, और यहां पे कैपिटल कर दिया, अब क्या होगा, अब एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। मतलब जैसा आपने यहां पे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर यूज किया है वैसा ही यहां पे करना है, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब यहां पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे NAME नेम इक्वल टू कर देता हूं अजीत, ये देखो। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, अजीत प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल में हमने ये स्टोर किया है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर यूज करते वक्त आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आप लोग क्या नहीं यूज कर सकते। पाइथन में जितने भी रिजर्व वर्ड हैं आप उनको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं कैसे, कहां देखोगे आप गूगल पे जाके टाइप करना पाइथन रिजर्व्ड वर्ड, और किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर लो, सब में सेम ही दिखाएगा। तो देखो ये जो इतने सारे रिजर्व वर्ड हैं आप उनको यूज करके वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं पास नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं तो वो नहीं बनेगा। देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, पास, ठीक है, पास इक्वल टू 6 दिया। अब मैं इसको सेव करा के रन करूंगा, ये एरर आएगा। देखो एरर आया। क्यों एरर आया, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड था। रिजर्व वर्ड को, पाइथन में जितने भी रिजर्व वर्ड हैं उनको हमें यूज नहीं करना है वेरिएबल का नाम देने के लिए। अगर मान लो आपको पास चाहिए तो उसमें कुछ आप ऐसा कर सकते हो, पास अंडरस्कोर कुछ और दे सकते हो, एग्जाम ऐसा। अब ये आप यूज कर सकते हो, अब यहां पे कोई एरर नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया कि 2 वर्ड को कनेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बीच में अगर आपने छोड़ा, ऐसे ऐसे स्पेस छोड़ोगे आप तो वो एरर हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आपको यहां पे अगर कनेक्ट करना है तो आपको अंडरस्कोर दो ऐसे, इसको बोलते हैं स्नेक केस। ऐसा जो होता है बीच, हर वर्ड के बीच में अंडरस्कोर देने को हम लोग जो स्टाइल है उसको बोलते हैं स्नेक केस। और पाइथन में हम लोग जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं मल्टीपल वर्ड्स का, तो ऐसे ही स्नेक केस यूज करते हैं, मतलब 2 वर्ड के बीच में अंडरस्कोर यूज करेंगे। और लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप
कभी भी ये एक्स वाई जेड, जैसे मैंने आपको बताया था ना एक्स इक्वल टू 6 कर दिया, ये सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जब x इक्वल टू 6 कर रहे हो तो पता ही नहीं है कि x का मतलब क्या है, आप ये जो 6 है वो क्या स्टोर कर रहे हो। अगर मैं यहां पे लिखूं एज, तो किसी को भी क्लियरली पता चल रहा है कि आप किसी बंदे का एज स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल का नाम बनाओ हमेशा मीनिंगफुल रखना है, मतलब उसको देखते के साथ पता चल जाए कि आप क्या स्टोर कर रहे हो, ये जो 6 है वो है क्या। ठीक है, यहां पे देखो क्लियरली पता चल रहा है कि 6 जो है वो एज है, तो हमेशा मीनिंगफुल नाम देना है। अब हम लोग वापस आते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में कैसे काम करता है कंप्यूटर पे। तो देखो कंप्यूटर में होता है मेमोरी, राइट। मेमोरी जो आप लोग बोलते हो, अब तो हर कोई जानता है इस बात को। पहले अगर मोबाइल नहीं था तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था समझाना, बट अब तो हर कोई जानता है कि 4 GB, 5 GB, 256 GB, ये सब जो अब बातें करते हो ये होता है मेमोरी। ठीक है, यहीं पे डाटा स्टोर होता है। आपका जो फोटो है, आपका जो वीडियो है, वो भी एक तरह का डाटा है। ठीक है, तो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी आप कैसे मेजर करते हो? जीबी, एमबी, केबी। ठीक है, तो बेसिकली बाइट का आप बता रहे होते हो कि कितना बाइट है, किलो बाइट है, मेगा बाइट है, या टेरा बाइट है, गीगा बाइट है, तो ये आप बाइट्स में होते हो। तो आप ये मान लो एग्जैक्टली कि ये हमारा मेमोरी है, चिप है, इसको हमने डिवाइड कर दिया बॉक्स बॉक्स में, तो इतने बाइट है हमारे पास। ठीक है, अब इसी में हमें स्टोर करना होता है अपना डेटा। तो जैसे अब हमने यहां पे लिखा, ये जो एक बॉक्स है वो हमारा क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन हो गया। मान लो इसको बाइट मान लो, अगर आप इसको बाइट मान लेते हो तो ये हमारा पूरा रैम कितने बाइट का हो गया, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 18 बाइट का ये मेमोरी है। ठीक है, क्योंकि 18 बॉक्स है इसमें, तो हर बॉक्स एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है। अभी आप इतना ही जानो, ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने बोला कि हर बॉक्स एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है, ये टोटली एक्यूरेट नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये चीज आपको समझाना। इस वजह से मैंने आपको समझाने के लिए आसान भाषा में मैंने आपको ये बता दिया कि एक बॉक्स एक वेरिएबल स्टोर करेगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, और उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी बस आप इतना ही समझो कि मेमोरी का जो हिस्सा होता है, एक एक बॉक्स होता है, उसमें हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसे देखो, अब हम लोग इधर आते हैं, तो मान लो ये हमारा मेमोरी था और इसको हमने डिवाइड कर दिया बॉक्स 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 में, और सबको नंबरिंग दे दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही करते चले जाएंगे। या फिर 0, 1, 2, 3 ना करके हम लोग जब बहुत बड़ा मेमोरी यूज कर रहे हैं, जीबी, टीबी, तो हमारा नंबरिंग कुछ ऐसा हो जाएगा 1464, 1463, 1462, ऐसा करके मेमोरी का रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेमोरी तो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और हर बॉक्स को एक नंबर देना है। नंबर मतलब क्या हुआ, एड्रेस देना। तो जब हम लोग वेरिएबल ऐसे बनाते हैं कि बी नाम का वेरिएबल बनाया, तो बी क्या होता है, बी को एक एड्रेस असाइन हो जाता है कि ये बॉक्स अब बी का हो गया। अब बी में जो भी आप स्टोर करोगे, बी इक्वल टू 17 लिखोगे तो वो यहां पे आके स्टोर हो जाएगा। तो जब जब आप बी लिखते हो उसमें पाइथन में, तो उसको पता रहेगा पाइथन को कि बी कहां स्टोर है, 1462 वाले एड्रेस पे स्टोर है। तो जब जब आप प्रिंट करते हो बी, तो पाइथन क्या करता है, यहां आता है और 1462 में उसको, क्योंकि पहले से पता है कि बी कहां स्टोर है, 1462 एड्रेस पे स्टोर है, तो उसके अंदर जाता है, वैल्यू को उठाता है और प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल बनाते हो तो होता क्या है, वो नाम एक एड्रेस को मिल जाता है और उस एड्रेस पे आपको जो स्टोर करना है आप स्टोर करते हो।